हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं मीडावाल हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल। टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो बहुत खास है, और वो टॉपिक का नाम है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, भक्ति एवं सूफी मूवमेंट। और आज इनका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देन मूव करेंगे सूफी आंदोलन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे भक्ति आंदोलन पर। क्या है साहब? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा का हमारा यही नियम रहता है, यही रूल रहता है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना है कि हमें क्या पढ़ना है, आगे क्या क्या पढ़ना है। तो इस भक्ति आंदोलन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि कहने का मतलब इसका इतिहास किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन देखने को मिला था 7वीं 8वीं शताब्दी में, किस प्रकार से इनका जो है उदय हुआ था, ये हम बातें करेंगे। भक्ति आंदोलन के इनके बाद कुछ परिचय को जान लेंगे। थोड़ा बहुत इनके परिचय के बारे में बात करेंगे। उनके बाद भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई है वो हम बातें करेंगे। उनके बाद दिन मूव करेंगे भक्ति आंदोलन में जो सगुण एवं निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण एवं निर्गुण भक्ति क्या है। फिर उसके बाद दिन मूव करेंगे इसी के अंतर्गत अलवार और नैनार क्या है, अलवार एवं नैनार। फिर स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। फिर उसके बाद जो मूव करेंगे वो कौन सा रहेगा, प्रमुख भक्ति संघ के बारे में। प्रमुख भक्ति संघ कौन कौन से प्रमुख भक्ति संघ होंगे जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है, निम्बाकाचार्य, निम्बाकाचार्य, पाद्राचार्य, रामानंद। ठीक है, फिर देन मूव करेंगे कबीरदास, कबीरदास,
रैदास, गुरु नानक, गुरु नानक की बात करेंगे। फिर मूव करेंगे तुलसीदास, मीराबाई, 10वें नंबर पर देखेंगे सूरदास, 11वें नंबर पर वल्लभाचार्य,  रामानुजाचार्य, ठीक है। फिर अन्य जो भी बाकी रहेगा उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो भक्ति आंदोलन में इन्हीं पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखेंगे पृष्ठभूमि किस प्रकार से ये देखने को मिली है। कुछ और है उसको भी लिख लेते हैं। दादू दयाल रज्जब रज्जब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, कुछ और बाकी रह गए तो फिर इधर मैं लिख देता हूँ। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, क्या है, तुकाराम, चलिए, तो ये सभी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि पर चलेंगे, दिन परिचय देखेंगे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई वो हम बात करेंगे, सगुण एवं निर्गुण भक्ति क्या होते हैं, अलवार और नैनार क्या है इस भक्ति आंदोलन में, और उनके बाद प्रमुख भक्ति संत के बारे में बात करेंगे। और प्रमुख रूप से जो रहेंगे शंकराचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, दादू दयाल रज्जब, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पृष्ठभूमि पर।
चलिए समझिएगा, पृष्ठभूमि दो तरह से हम देखेंगे, समझे कोशिश करिएगा। एक हम बात करें तो वैदिक काल की बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे। और वैदिक काल में आप जानते हैं ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग वैदिक काल, और दूसरा देखने को मिला था हमें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल जहां पर 1500 से 1000 बीसी तक देखने को मिला था हमें, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक देखने को मिला था। और 600 बीसी के बाद जो है छठी शताब्दी में क्या देखने को मिला था, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल का उदय हुआ था, धार्मिक आंदोलन देखने को मिला था। इसी समय क्या है, धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन के का जो समय था वो छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी। और छठी शताब्दी में आपको धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत एक तो जैन धर्म देखने को मिला था, जैन धर्म, और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या है, बौद्ध धर्म। तो पहले समझ लेते हैं पृष्ठभूमि, हम पहले समझ लेते हैं क्या कुछ हुआ था पिछले में। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं जो है प्राचीन भारतीय इतिहास काल जब पढ़ा रहा था, तो प्राचीन भारतीय इतिहास काल में मैंने दो चीजों को, इस चीजों को भी पढ़ाया है, वैदिक काल को भी पढ़ाया और धार्मिक आंदोलन के उदय के बारे में मैंने बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता थी। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1500 से 1000 बीसी आप जिसे देख रहे हैं, ठीक है, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक थे। वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय था वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य देखने को मिला था। तो जैसा कि मैंने बताया ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में अगर धार्मिक स्थिति की बात करें, हम सामाजिक की स्थिति नहीं बात करेंगे, राजनीतिक स्थिति बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम जो है सिर्फ यहाँ पर धार्मिक स्थिति की बात करें। तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में धार्मिक स्थिति की बात करें तो वो बहुत सिंपल थी, बहुत सरल था। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में न ही कोई कर्मकांड घोषित थी, न ही कोई पूजा पाठ घोषित थी, न ही कुछ अगरबत्ती जलाया गया था, न ही देवी देवता की पूजा की जाती थी, कोई आडंबर नहीं होता था, कोई पशु बलि नहीं होते थे, कोई मनुष्य बलि नहीं होता था, कोई ताबीज की बात नहीं करते थे, कोई कभी भूत प्रेत की बात नहीं करते थे, कभी वशीकरण की बात नहीं करते थे। मतलब सिंपल साधा उच्च विचार बोला जाता है, वो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में देखने को मिला। साथ ही साथ ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में अगर हम इसकी बात करें, हम वर्ण को लेकर बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी स्थान, ठीक है, नगण्य था, देखने को नहीं मिला था। ठीक है, वर्ण, हालांकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, चूंकि ऋग्वैदिक काल का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का उल्लेख सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल के उल्लेख का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में आप जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नगण्य थी, न के बराबर थी। ठीक है, वहां पर हालांकि वहां पर स्टार्ट हो ही रहे थे अंतिम समय। ठीक है, ये बातें हुई थी। तो धार्मिक स्थिति बहुत ही सरल थी, स्वभाव थी बहुत अच्छी थी। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं।
अगर हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो धर्म की बात करें, जो पूजा पाठ की बात करें, वो अपने चरम सीमा पर थे, आडंबर हो गए थे, अंधविश्वास फैल गया था, पशु बलि दे रहे थे, पशु बलि दे रहे थे, मनुष्य बलि का कहीं कहीं प्रमाण देखने को मिला था, भूत प्रेत की बात कर रहे थे, वशीकरण, टोना टोटका, ताबीज पहनना, यज्ञ करना, हवन पूर्ण करना, यज्ञ में बहुत ज्यादा जो है पैसे खर्च करना, ठीक है, ये सब बातें देखने को मिलती। साथ ही साथ 16 ऐसे संस्कारों का उदय यहाँ पर हुआ था उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, और 16 संस्कार जो आम व्यक्ति के लिए क्या था, बहुत ज्यादा खर्चीला था। हर उस व्यक्ति को, हर उस वहां के मनुष्य को, हर उस व्यक्ति को 16 संस्कार कहना है, पंच महा, ठीक है, यहाँ पर पंच महा जो है व्यवस्था थी कि 5 ऐसे नियम है जो उत्तर वैदिक कालीन में मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मृत्यु भोज वगैरह कराओ, मुंडन कराओ, ठीक है, बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए जो है संस्कार करो, तो बहुत सारे जो 16 संस्कार और 5 ऐसे नियम की कायदे जो है वो लागू कर दिए थे वहां की जनता के लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से बोल सकते हैं यहाँ उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो धार्मिक स्थिति है बहुत ही ज्यादा क्या थी, सिर्फ पैसा या लोभ के लिए किया गया है। धार्मिक जो है कर्मकांड यहाँ पर घुस गए थे, धूप अगरबत्ती जलाने लगे थे। तो इसी सब देखने के बावजूद जब ये स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर गड़बड़ाई थी, और यहाँ पर मैं एक चीज और कि अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। 4 वर्णों का उदय हो चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों को उच्च माना जाता था, पढ़ने लिखने का अधिकार उन्हीं को था, पूजा पाठ हवन कुंड करने का अधिकार उन्हीं को था। थोड़ी स्थिति ठीक थी क्षत्रिय और वैश्यों की, जहाँ पर क्षत्रिय को कार्य देश सेवा का करना है, वैश्यों का कार्य व्यापार या कृषि करना है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति तब आई थी जब शूद्रों की स्थिति बिगड़ गई थी। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, जहाँ पर उनको पशुओं के समान माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में मैंने कहा था कि एक देवता थे पूषण, पूषण नाम का देवता, पूषण नाम के देवता, वो किसके देवता थे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में, वो पशुओं के देवता माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में पूषण जो है वो शूद्रों के देवता माने गए। इसका मतलब क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता जैसे ही हम मूव करते हैं 1000 बीसी में, तब ये वर्ण व्यवस्था तैयार हो जाती है और शूद्रों की तुलना पशुओं से की जाती है। तो यहाँ पर जो एक वर्ण विशेष है, एक शूद्र व्यक्ति है, एक वर्ण विशेष की स्थिति भयंकर ही क्या थी बोल सकते हैं, ठीक है, भयंकर ही निम्न जो है स्तर पर देखने को मिला था। और इसी सभी कारणों से ये जो आप कर्मकांड देखने को मिला था, अंधविश्वास देखने को मिला था, ताबीज देखने को मिला था, टोना टोटका देखने को मिला था, भूत वशीकरण देखने को मिला था, ये सभी और वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। तो इसी सभी के कारण से, ठीक है, इसी सभी कारणों के से उदय होता है छठी शताब्दी में, किसका उदय हुआ था, इन्हीं कारणों से, इन कारणों से जो मैंने बताया, ठीक है, ये सभी कारणों से क्या होता है, धार्मिक जो है आंदोलन का उदय होता है छठी शताब्दी में। और धार्मिक आंदोलन में मैंने कहा कि लगभग लगभग भारत में 600 663, लगभग मैंने कहा लगभग 663 जो है धर्म का उदय हुआ, ठीक है, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको जो है मेनली यहाँ पर देखने को मिला, हम पढ़े भी हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जैसे आपके वैष्णव धर्म का उदय इसी समय हुआ था, आपके शैव धर्म का उदय इसी समय हुआ था, आपके जो है मुस्लिम धर्म का, आपके ईसाई धर्म का, ठीक है। तो सभी लगभग 363 धर्मों का भारत में उदय हुआ, लेकिन दो ही धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, दोनों धर्म क्या है, प्रख्यात थे, दोनों धर्म महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दोनों धर्म की बातें लगभग समान थी, दोनों धर्म की जो है विशेषताएं लगभग समान थी। और ये जो धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो जो है
कुछ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, कुछ स्थानीय भाषा में लिखे, ताकि लोगों को प्रॉपर वो उस भाषा का नॉलेज है उनको समझ आएगा। और सिंपल और सादा और उच्च विचार थे। ठीक है, यहाँ पर जो बातें हैं सिंपल सादा और उच्च विचार, सरल सरल बोलते हैं ना, सरल सादा एवं उच्च विचार एवं उच्च विचार। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो चीजें वर्ण व्यवस्था थी नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आपको धूप अगरबत्ती पूजा पाठ एकदम हवन पूर्ण वो नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था देखने को मिला था, शूद्र व्यक्तियों की स्थिति बहुत गंभीर है वो नहीं देखने को मिला, वो सबको अपनाए थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म सबको अपनाए थे। इवन तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में हम स्त्रियों की दशा देखे थे बहुत ज्यादा दयनीय थी। स्त्रियों की दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको जो सभा समिति में जाने का अधिकार नहीं था, उनको मन मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति गंभीर थी। लेकिन बौद्ध धर्म में अंतिम समय आपको देखने को मिलता है कि स्त्रियों का भी प्रवेश देखने को मिला था। ठीक है, किसके रूप में? भिक्षुणियों के रूप में बौद्ध धर्म में स्त्रियों का भी प्रवेश कराया गया था। ठीक है, लेकिन आनंद ने लास्ट में एक बात कही थी, आपको पता ही होगा कि अगर इस बौद्ध धर्म में स्त्री का प्रवेश नहीं होता तो कई सालों तक ये बौद्ध धर्म चलता, ऐसी बातें कही। तो ये बात की बात है, खैर ठीक है, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश कराया था। सभी धर्मों को कहा गया था कि भैया आइए हमसे जुड़िए, ये नया धर्म है, यहाँ पर ही आपको खुला यहाँ जो है सादा सरल सादा और उच्च विचार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही जो कुरीतियां हैं, जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में इतनी ज्यादा कुरीतियां थी, इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म भी आप देखते हैं बाद में मतभेद हो जाते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या होता है? मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, आप श्वेतांबर दिगंबर में बदल जाता है। ठीक है, क्या है? श्वेतांबर दिगंबर में बदल गया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म में ये चीजें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सभी चीजें वो फिर से कहने के बाद थोड़ी थोड़ी जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर लिप्त हो गई थी बाद में। यही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, अब देखना, अब जो भी अभी 7वीं से 8वीं शताब्दी की भी बात करेंगे, अभी किसकी बात करेंगे? भक्ति आंदोलन की। तो 7वीं से सॉरी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, भक्ति के संत आए, भक्ति संत आए, और भक्ति के संतों ने क्या कहा कि अब समय आ चुका है। अब अरे यार, हो गया। 7वीं से 8वीं शताब्दी में भक्ति के जो संत आए, उन्होंने क्या कहा कि अब समय आ चुका है कि उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है, उनकी कुरीति, उनके कर्मकांड, उनके जो आडंबर है, उनमें बदलाव हो। कहने का मतलब ये आडंबर को जब हटा देंगे, ऐसे कुरीतियों को हम जब खत्म कर देंगे, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को हम अपडेट कर पाएंगे। जब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जो बातें हैं, ठीक है, उसको जब अब हम अपडेट करेंगे, उनकी कुरीतियों को हटा देंगे और अपडेट करके एक नया जो है आंदोलन लाएंगे, उसको हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस वैदिक धर्म को मजबूती से पुनः स्थापित करने के तो जो आंदोलन चलाया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें? मैंने क्या कहा कि उत्तर वैदिक काल में हुए वैदिक धर्म को मजबूती से पुनः स्थापित पुनः स्थापित करने हेतु आंदोलन जो हुआ, आंदोलन हुआ, वही क्या है? वही भक्ति आंदोलन है।
ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है ना? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वैदिक काल में आप देखने को मिलता उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आपको धार्मिक कर्मकांड देखने को मिला था, ठीक है, आडंबर देखने को मिला था, पूजा पाठ, हवन कुंड, टोना टोटका, भूत वशीकरण, ये सारी बातें आपको देखने को मिली थी। पशु बलि, नर बलि देखने को मिला था। ये सारी बातें, ये सारे आडंबर, ये सारी दिखावा, ठीक है, ये सभी दिखावा आडंबर को जब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, और उनको उस वैदिक धर्म को उसी वैदिक धर्म को हम पुनः स्थापित करेंगे, तो हम बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं भक्ति आंदोलन। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया इसकी क्या है, पृष्ठभूमि। अब देखते हैं परिचय। भाई साहब इनके परिचय। आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने क्या कहा, इसको पहले लिखते हैं, अच्छे से लिख लेता हूं। वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म को पूरी तरह से मजबूती से पुनः स्थापित करने हेतु जो आंदोलन चलाए गए थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, वही क्या है, वही भक्ति आंदोलन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, भक्ति आंदोलन कहलाता है। पहली बातें तो समझ गए होंगे। दूसरी बातें, इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत सातवीं से आठवीं शताब्दी में देखने को मिला था। चलो, पुनः स्थापित करने का मतलब किस प्रकार से पुनः स्थापित भाई, कुरीतियों को दूर कर, ठीक है, कुरीतियां को दूर कर, ठीक है, जैसे आडंबर है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, दिखावा है, ऐसी कुरीतियां हैं, ठीक है, आडंबर, आडंबर, अंधविश्वास, दिखावा, ऐसे कुरीतियों को क्या करना है, दूर भगाना है, दूर करना है। और दूर करने के बाद इसी वैदिक धर्म को मजबूती से हम क्या करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे, तब तब उसे कर सकते हैं, उस आंदोलन को हम कर सकते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सातवीं आठवीं शताब्दी। भक्ति का अर्थ अगर आप जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, ठीक है, क्या है, भक्ति का अर्थ है समर्पण, ठीक है। आप निस्वार्थ भाव से, ठीक है, पूरा एकाग्रचित होकर निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करना, ठीक है। कहने का मतलब है, समर्पण का मतलब क्या है कि एकाग्रित, एकाग्रचित, एकाग्रचित होकर
एकाग्रचित एवं निशु निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से क्या करना है, ईश्वर की पूजा करना है, ईश्वर की पूजा करना है। और इनसे बोलते हैं ना कि आप कर्म करो ईश्वर, हाँ ठीक है, आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ये आप सुने होंगे, ठीक है। गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो ये जो है, ये चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि आप ईश्वर की पूजा अपने निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव मतलब कोई स्वार्थ नहीं छिपा रहना चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे, अगर मैं इनकी लगातार पूजा कर रहा हूँ तो सीजीपीएससी मुझे टॉप करा देंगे, सीजीपीएससी मुझे जो निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ लिए हुए, कॉन्सेंट्रेट करके, मन को एकाग्र करके आपको क्या करना है, ईश्वर की पूजा करना है, अर्चना करना है। यही क्या कहलाता है, समर्पण कहलाता है। और यही क्या है, भक्ति का अर्थ है, ठीक है, क्या है, यही क्या है, भक्ति का अर्थ है। चलिए, ये बातें, भक्ति के अर्थ का अलग अलग जो है, जो हमारे संत आए हैं इस आंदोलन में, जो संत आए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है इस समर्पण को लेकर, इस समर्पण को लेकर अलग अलग अपनी राय दी है। जैसे कहा जाता है कि एक जो मालिक होता है, एक जो मालिक होता है, उनका जो नौकर होता है, वो किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से, हालांकि उसको पेमेंट मिलेगा अलग बात है, लेकिन उनको ईमानदारी से निस्वार्थ भाव की उस मालिक की सेवा करता है, ठीक है। तो वैसी सेवा हमें, वैसी निस्वार्थ भाव से सेवा, ईश्वर की पूजा करना चाहिए, ऐसे संतों ने कहा है। और कई विचारधाराओं के जो संत है उन्होंने कहा है कि जैसे कोई माता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, ठीक है, उस प्रकार से वात्सल्य करती है, उस प्रकार से प्रेम करती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, ईश्वर की उसी प्रकार से हमें पूजा करना है, प्रेम करना है ईश्वर को निस्वार्थ भाव होकर, ठीक है। ये बात जो है अलग अलग विद्वान, अलग अलग संतों ने कहा पर भक्ति आंदोलन के अंतर्गत देखने को मिला है। जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ठीक है, आपके भी मित्र होंगे, ठीक है, तो आप बोल देते ना कि भाई मैं यहाँ हूँ यार, आज जन्म में मैं इस तकलीफ, अब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपका फ्रेंड, आपका मित्र, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, होते तो सभी लगभग फ्रेंड जो है अच्छे ही होते हैं, लेकिन कोई किसी में स्वार्थ छुपा रहता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर कोई किसी फ्रेंड को मैं 12 बजे कॉल करूँ तो वो आ जाते हैं, ठीक है, कि मुझे ये तकलीफ है। तो ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड की बात करूं कि वो अगर दोस्तों को, अपने मित्र को जिस प्रकार से वो प्रेम करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से उनके बीच जो है, उनके बीच जो संबंध देखने को मिलता है, उनके बीच जो है वो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से ईश्वर की पूजा हम ऐसे एकाग्र करके, निस्वार्थ करके, समर्पण पर पूरी तरह से समर्पण पूर्वक करने की बातें को हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, एक ही बात समझिए, इसी चीज को मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। चलिए, और इस भक्ति का क्या है, इस भक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है भाई, इस भक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस भक्ति का अंतिम उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाण प्राप्त करना। जैसे आप जानते हैं ना, जैन धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म पढ़े, ठीक है, जैन धर्म पढ़े हैं, बौद्ध धर्म पढ़े हैं, मोक्ष प्राप्त होना, ठीक है। इन सांसारिक मोह माया को हम जब पूरी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, पूरी तरह से हम ज्ञान में, ठीक है, की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम लास्ट में, अंतिम समय में उसको हम क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी, पूरी तरह से निर्वाण की प्राप्ति।
और मोक्ष का जो है, मोक्ष या निर्वाण के जो है मार्ग बताए गए हैं, ठीक है, मोक्ष या निर्वाण के जो मार्ग बताए गए हैं वो इनके प्राप्त करने के जो मार्ग बताए गए हैं इस मोक्ष के, वो 3 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग देखने को मिलता है। एक मार्ग जिसको कहता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है उनमें से एक मार्ग है जिसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। दूसरा मार्ग जिसको कहा जाता है कर्म मार्ग, कर्म मार्ग। और तीसरा मार्ग श्वेताश्व उपदेश, श्वेताश्वर उपदेश, सॉरी श्वेताश्व उपनिषद। ठीक है, तो ये 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और चलिए कर्म मार्ग आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कर्म करो फल की चिंता ना करो, ठीक है, कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो ठीक है, उसी प्रकार से मोक्ष की निर्वाण के मार्ग को 3 मार्ग में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, बातें क्लियर है। भक्ति का अभी सिर्फ इतना बात किए कि भक्ति आंदोलन क्या है और भक्ति का मूल जो है अर्थ क्या होता है और उनकी शुरुआत कब हुई, बस इतना ही अभी क्या किए, बात की। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से इसको दोहरा देता हूँ। मैंने क्या कहा, वैदिक धर्म में जो होने वाली कुरीतियां हैं, हो रही थी कुरीतियां, आडंबर हो रहा था, अंधविश्वास हो रहा था, दिखावा हो रहा था, पशु बलि हो रहा था, नर बलि हो रहा था, धूप अगरबत्ती जला रहे थे, कर्मकांड हो रहे थे, ठीक है, हवन कुंड पूजा पाठ सब चीज हो रहे थे, लोगों की जो है वो पैसे जा रहे थे, लोगों का धन जो है वो जा रहा था। इसे सभी को दूर करने की जो चेष्टा की गई है, और दूर कैसे करेंगे, ये सभी को हम क्या है निकाल के फेंक देंगे, जितनी भी कुरीतियां हैं इसको हम निकाल के फेंक देंगे, और वैदिक धर्म को ही मजबूती से पुनः स्थापित जब हम करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। और मैंने कहा जैसा कि जिसकी शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था, और इस भक्ति आंदोलन में जो भक्ति का अर्थ बताया गया है महान संतों ने, उनको किस नाम से जाना, समर्पण। तो आप एकाग्र मन के निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं, ठीक है, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ सिर्फ पूजा ही पाठ करेंगे, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम ही क्या करेंगे, सिर्फ पूजा ही पाठ करेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी निस्वार्थ भाव से हम समर्पित हो जाते हैं तब उसको कहते हैं भक्ति। ठीक है, भक्ति का उद्देश्य जो है, इस भक्ति का उद्देश्य क्या बताया गया है, ठीक है, अंतिम उद्देश्य क्या बताया है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है। किसकी प्राप्ति, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना है। और मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कब होगी, कब होगी भाई साहब, कब होगी, जब हम उस मार्ग को पकड़ेंगे जिस मार्ग से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, मान के चलिए कहीं जो है रायपुर से दुर्ग जा रहे हैं, तो भाई रायपुर से दुर्ग वाले रास्ते पर ही जाएंगे ना, कि रायपुर से बिलासपुर वाले रास्ते पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मोक्ष की जो निर्वाण की जो प्राप्ति होगी वो कितने मार्ग से होगी, कहा गया है संतों ने 3 मार्ग से संभव है। एक होता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान को पूरी तरह से अच्छी तरीके से अपने जो है माइंड में बैठाना, पूरी तरह से ज्ञान हो जाए। जैसे बुद्ध ने, ठीक ठीक है, जो है बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने ज्ञान को इतनी ज्यादा बढ़ा ली थी, इनके कारण उनको जो है उस उसके कारण उनको जाने जाते हैं। ठीक है, निर्गंध कहा गया है, महावीर स्वामी को निर्गंध कहा गया है ज्ञान के कारण। ठीक है, बुद्ध भी क्या है, वो ज्ञान प्राप्त अच्छे से किए थे। ठीक है, कैवल्य कहा गया था महावीर स्वामी को, तो इसी ज्ञान के कारण, ठीक है, क्या है, इसी ज्ञान के कारण। तो ज्ञान अगर आपके में है, फुट फुट कर भरी ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि भक्ति जो है कि अंतिम जो उद्देश्य है, निर्वाण की तरफ आप जो है मोड़ सकते हैं, निर्वाण की तरफ जा रहे हैं। कर्म अच्छा हो आपका, ठीक है,
आप अगर किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप अगर किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को समान मान रहे हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे बच्चे बूढ़े, चाहे महिला हो, चाहे कोई कोई किसी वर्ग का हो, किसी वर्ग का भी, मैंने ये कहा किसी भी वर्ग का, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का, क्षत्रिय वर्ग का, चाहे वैश्य वर्ग का, शूद्र वर्ग का, निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, सबको समान मान के चल रहे हैं सब। ठीक है, आपका कर्म अच्छा, आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, तब आप किस तरफ मुड़ रहे हैं, तब मोक्ष की या फिर निर्वाण की तरफ क्या है ना, मूव कर रहे हैं। ठीक है, श्वेतस्वर कहने का मतलब सादा सरल, ठीक है, सादा सरल उच्च विचार आप क्या है, श्वेतास्वर, ठीक है, सादा सरल और उच्च विचार आप अगर रख रहे हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं आप किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, मोक्ष की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 3 मार्ग ये बताए गए हैं, इसको ध्यान से रखिए यार। सॉरी, ये भक्ति मार्ग है ना, क्या लिखा, भक्ति मार्ग है, क्या लिखते हैं, ठीक है, भक्ति मार्ग है, ये मैं लिखने वाला था, यहाँ से ध्यान से निकल गए। जो ज्ञान मार्ग है वो कहाँ पर दिया गया है, ये उपनिषद में मिलेगा आपको, मैं ये लिखने वाला था। कर्म मार्ग है वो गीता में लिखा हुआ है, गीता को उपदेश है कर्म मार्ग। और भक्ति मार्ग इसी क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद का, उपनिषद की बात है, यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, मैं ये लिखने वाला था, वो धोखे से जो है वो श्वेताश्वर को भक्ति मार्ग में लिख दिया। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन चीजें याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ, एक चीज और, मैंने कहा ये 3 चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए क्योंकि ज्ञान मार्ग, देखिए ये ज्ञान मार्ग उपनिषद वाले बातें हम कहाँ पर कहे हैं। ठीक है, ज्ञान मार्ग कहाँ कहे, जहां आप देखो उपनिषद में देखने को मिलता है, जहां वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपकी जो है जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में भी देखते हैं, कर्म मार्ग भी कर्म कर्म में देखने को मिलता है, जहां बौद्ध जैन और बौद्ध धर्म में भी यह कहा गया है। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग आपके वैदिक काल में भी कहा गया है। ठीक है, कर्म मार्ग जैन धर्म बौद्ध धर्म में कहा, भक्ति मार्ग इस समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीसरा जो समय था, कहने का 7वीं 8वीं शताब्दी में, जो भक्ति से आप क्या कर सकते हैं, निर्वाण की मोक्ष की ओर जा सकते हैं, मोक्ष की ओर प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार और कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा ज्ञान मार्ग की अगर बातें करें तो वैदिक काल में हम देखने को मिलता है। ठीक है, ज्ञान से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म देखिए कर्मों से, ठीक है, आप ज्ञान जो है निर्वाण की तरफ जा सकते हैं, और अभी की स्थिति है भक्ति के द्वारा आप क्या है, निर्वाण की ओर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की बात करेंगे, किसकी, भक्ति मार्ग की बात करेंगे। भक्ति मार्ग में 2 चीजें देखने को मिलता है। भक्ति मार्ग में 2 चीज देखने को मिलता है, एक जो है सगुण, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति मार्ग या सगुण मार्ग बोल सकते हैं, सगुण भक्ति मार्ग। दूसरा निर्गुण भक्ति मार्ग, क्या है, निर्गुण मार्ग या निर्गुण भक्ति मार्ग।
दो विचारधारा यहाँ पर भक्ति मार्ग के, एक निगुण भक्ति मार्ग और दूसरा सगुण में भक्ति मार्ग। चलिए अब देखिए ये है क्या, एक एक करके हम देखिए सगुण के बारे के जो बारे में हम पढ़ेंगे, फिर निगुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर सगुण की बात की जाए, ठीक है, ऐसा मार्ग जिसमें, ऐसा मार्ग जिसमें, देखिए भक्ति का मतलब मैंने क्या कहा पहले ही मैंने बताया कि भक्ति का मतलब होता है कि आप ईश्वर की निस्वार्थ भाव से समर्पित हो जाए, ईश्वर के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाए, उनकी अगर सेवा करेंगे तब क्या कहता है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो ऐसा मार्ग जिस पर ईश्वर की, ठीक है, जिस पर ईश्वर को, ईश्वर को किसी आकार, आकृति, चित्र या मूर्ति, आकार, आकृति, चित्र, मूर्ति और मूर्ति के रूप में पूजा जाए, वह सगुण मार्ग कहलाता है। वह क्या है, वह सगुण मार्ग कहलाता है, मार्ग कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ईश्वर की हम को आकार, कोई आकृति, कोई चित्र या मूर्ति लेकर हम पूजा पाठ करते हैं तब उसे सगुण मार्ग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप जिस ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, मान के चलिए अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो या फिर क्या करेंगे, हनुमान जी के घर में फोटो लगाए होंगे, ठीक है, घर में हनुमान जी की फोटो लगाए होंगे, या मंदिर पर जो मूर्ति बैठी हुई है, अपने गर्भगृह में मंदिर पर जो है मूर्ति बैठी हुई है, वहां पर आप पूजा पाठ करेंगे, या फिर उस फोटो पर पूजा पाठ में जहाँ हनुमान जी का जो है फोटो लगा हुआ है, ठीक है, या हनुमान जी का कहीं कोई आकृति कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको जो है पूजा कर पाठ करेंगे। कहने का मतलब है उनको एक आकार देंगे, ठीक है, उनको एक आकार देंगे, एक चित्र देंगे, उनको एक मूर्ति के रूप में जाके अगर पूजा पाठ करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको सगुण मान करते हैं। ठीक है, चाहे वो मंदिर की गर्भगृह में बैठ है, चाहे घर के दीवारों पर आप जो फोटो के रूप में चिपका दिए, चाहे वह किसी पेन से पेंसिल से आप चित्र उकेर दिए, चाहे आप कहीं पर भी, एक होता है ना कि पेड़ पौधों में, ठीक है, नीचे की तरफ आप जो है एक उनको मूर्ति बनाकर, ठीक है, अपने हाथों से मिट्टी वगैरह की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा पाठ करते हैं किसी भी भगवान की। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप उनको आकृति में ढाल, उनको बना के उनको क्या है पूजा पाठ करते हैं मूर्ति के रूप में, आकार के रूप में, आकृति के रूप में, चित्र के रूप में, तब हम क्या करते हैं, उसको सगुण मान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत, लेकिन इसके विपरीत अगर हम ईश्वर को अपने सिर्फ और सिर्फ मन में बैठा लें कि हाँ भाई साहब ईश्वर होता है, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, मन से श्रद्धा रखते हैं, उनकी जो बातें हैं, वो जो कही कही बातें हैं कि अच्छा कर्म करो, किसी की बुराई मत सोचो, ठीक है, किसी को धोखा मत दो, ठीक है, किसी, ठीक है, कहीं चोरी मत करो, बुरा काम मत करो, ये सब जो बातें हैं, ठीक है, यही सब बातों को लेकर चलना और दिल में ये बोलना ऐसा कि भगवान सभी जगह है, और वैसी सोच के मन में बैठाकर हम मान लेते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, निर्गुण मान जाते हैं। न ही उसको कभी आकृति में ढालेंगे, न ही जाके हम घरों पर हम जाके क्या है पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, न ही आप जो है मंदिर मस्जिद जाएंगे, मूर्ति पर आप जो है, ठीक है, जब भी आप जो है मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं कभी आप जो है फोटो चिपका हुआ उसको हम क्या है प्रार्थना करेंगे, बस मन में बोलते हैं मन में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसी टाइप का जो है, ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा, हम उसकी जो है क्या करते हैं, ईश्वर की जो है पूजा करते हैं। लेकिन पूजा किस प्रकार से करते हैं, कोई मूर्ति वर्ति नहीं होगी, आकार आकृति नहीं होगी, मन से श्रद्धा है हमारी की हम उनको मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे मान को हम क्या करते हैं, निर्गुण मान करते हैं। इसका सॉरी,
इसका मतलब है ईश्वर को जब हम निराकार रूप से माने, निराकार ईश्वर को जब हम क्या है निराकार, निराकार, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। ईश्वर को जब हम लिखने से अच्छा है जब जब निरा अरे यार जब निराकार रूप से, निराकार रूप से पूजा जाए, पूजा जाए, अर्थात अर्थात क्या की जाए भाई, अर्थात कल्पना कर पूजा की जाए, पूजा की जाए, तो उसे कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं निर्गुण मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, निर्गुण मार्ग कहा जाते हैं, ठीक है। तो निराकार मतलब कोई आकार वहां नहीं होगा, ठीक है, बिना आकार के, ठीक है, क्या है, बिना आकार आकृति मूर्ति वगैरह, बिना आकार के, ठीक है, निराकार। तो निराकार रूप से हम उसकी पूजा पाठ कर कल्पना करेंगे कि ईश्वर है। अगर हम बातें मान के चलिए, अब बोलते हैं हम शंकर भगवान को मानते हैं, ठीक है, शंकर भगवान को मानते हो, ठीक है, वो हम क्या करते हैं दिल से मानते हैं उनकी जो है, ठीक है, उनकी जो भी बातें हैं, उनके जो भी उपदेश है, कृष्ण के जो भी उपदेश है, जो जो है ब्रह्मा के उपदेश है, विष्णु के उपदेश है, ठीक है, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनको बस कल्पना करिए, उस ईश्वर को बस कल्पना करके मान लीजिए, पूजा पाठ करिए, उसी वही क्या कहलाता है, निर्गुण मार्ग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे कि सगुण मार्ग मानने वाले कौन कौन से ऐसे जो है जो संत आए हैं, निर्गुण मार्ग को मानने वाले कौन कौन से संत आए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भक्ति मार्ग में हम क्या देखें, भक्ति मार्ग की बात करें तो भक्ति मार्ग में हमने दो चीज देखे थे। एक जो है सगुण मार्ग, अभी देखे भाई, सगुण मार्ग, ठीक है, ईश्वर को उनके आकार में ढालकर मानने वालों को हम क्या कहते हैं, सगुण मार्ग कहते हैं। और ईश्वर को निराकार रूप से बिना आकार के अपने मन में जो बैठा कर मानने वाले को हम क्या कहते हैं, निर्गुण मार्ग कहते हैं। ये हम देखें। और इसी सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग में यहाँ पर इस सगुण मार्ग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग जिसको हम कहते हैं रामाश्रयी, क्या कहते हैं भाई, रामाश्रयी, क्या है, रामाश्रयी। और दूसरा है कृष्णाश्रयी, क्या है भाई साहब, कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी कहने का मतलब जो राम भगवान को मानने वाले हैं उसको क्या कहते हैं, रामाश्रयी कहते हैं, ठीक है। राम को राम को पूजते हैं, राम को पूजने वाले। कृष्ण सही समझ गए, कृष्ण को पूजने वाले, कृष्ण को पूजने वाले, कृष्ण को पूजने वालों को हम क्या कहते हैं, कृष्ण सही कहते हैं। राम को पूजने वालों को हम क्या कहते हैं, रामाश्रय कहते हैं, ठीक है। तो रामाश्रय में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि एक कौन है, एक तो आपके रामानंद है, रामानंद, ठीक है। तुलसीदास, तुलसीदास जी सगुण मार्ग के रामाश्रयी से संबंध रखते हैं। वहीं पर अगर कृष्णाश्रय की बात करें तो सूरदास है, बिहारी है, चैतन्य महाप्रभु है, मीराबाई है, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। वहीं पर अगर हम बात करें तो निर्गुण मार्ग जहां पर बोलते हैं कबीर, गुरु नानक,
रायदास, ये सभी ये इनके एग्जाम्पल है जो निर्गुण मार्ग की तरफ जो वाले जो है जो संत है, और जहाँ वो कभी जो है ईश्वर की मूर्ति वगैरह पर जो है नहीं मानते, वो दिल से मानते हैं। देखिए फर्क दोनों में एक ही जो है एक ही है कि वो ठीक है सिर्फ मूर्ति को लेकर पूजा पाठ वो भी करते हैं। ठीक है पूजा पाठ उनका भी ये मानना है, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है ये भी पूरी तरह से वही पूजा पाठ कर ले, बस मूर्ति यहाँ पर स्थापित करके सगुण मार्ग में मूर्ति वगैरह स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं। ठीक है चलिए, तो दो चीज हो गई, समझ गए। आगे सॉरी, आगे बढ़े। चलिए अब भक्ति आंदोलन की भारत में शुरुआत देखते हैं। ठीक है भक्ति आंदोलन की किस प्रकार से देखने को मिलती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत चलिए देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर मैं भारत में बात करूं तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ क्षेत्र है। ठीक है द्रविड़ भूमि या द्रविड़ क्षेत्र का जब दक्षिण भारत में ठीक है द्रविड़ भूमि या द्रविड़ क्षेत्र कहा गया है। इस द्रविड़ क्षेत्र में क्या बोलते हैं द्रविड़ क्षेत्र। द्रविड़ क्षेत्र में इनकी शुरुआत हुई है। ठीक है और द्रविड़ क्षेत्र में शुरुआत हुई है और इनके जो है इनके संस्थापक जो है यहाँ के जो अगर बोल सकते हैं संस्थापक वो कौन है भाई, वो है शंकराचार्य। क्या है शंकराचार्य। द्रविड़ क्षेत्र में स्थापना का जो करने वाले हैं वो कौन है शंकराचार्य। और द्रविड़ क्षेत्र में स्थापना करने के बाद ये लगातार देखिए हाँ एक चीज और यहाँ के जो यहीं पर पल्लव वंश थे आप जानते हैं। हमने चोल पढ़े पल्लव पढ़े, आप जानते हैं यहाँ पर कि इस तरफ आप जो है अ, तमिलनाडु के उत्तर में जाएंगे और आंध्र के जो है दक्षिण में आएंगे, उनके बीच जो है आपको क्या देखने को मिलेगा पल्लव वंश देखें। तो यही पल्लव वंशों ने क्या किया है, पल्लव वंशों ने इस दक्षिण में क्या है संरक्षण प्रदान देखने को मिला है। ठीक है पल्लव के द्वारा क्या है भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम संरक्षण मिला था। ठीक है पहले पल्लव को ने संरक्षण ये दिए थे। ठीक है संरक्षण प्रदान पल्लव ने किया था और भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उनके बाद लगातार जो है चोल आए। ठीक है
चोल आए, पांड्य आए, चेर आए, ठीक है। तो सबसे प्रथम पल्लव ने किया था, फिर चोल, चेर, पांड्यों ने बाद में देखने को मिला था, ठीक है। तो पल्लवों द्वारा संरक्षण प्राप्त था, पल्लवों द्वारा क्या था भाई साहब, संरक्षण प्राप्त था, प्राप्त, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई, इसी द्रविड़ से क्या हुआ, शुरुआत हुआ, क्या हुआ, शुरुआत हुआ, दक्षिण में शुरुआत हुआ, कहने का मतलब द्रविड़ शुरुआत मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में प्रथम, ठीक है, दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था भक्ति आंदोलन का। शुरुआत कहाँ हुआ था भाई साहब, दक्षिण भारत में शुरुआत देखने को मिला था। अब ये धीरे 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 दक्षिण इस द्रविड़ भूमि से, इस द्रविड़ भूमि से ये आपके धीरे धीरे क्या है, पहले कर्नाटक की तरफ बढ़े, ठीक है, क्या है, कर्नाटक की तरफ बढ़े, महाराष्ट्र की तरफ बढ़े, गुजरात की तरफ बढ़े, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या है, पूरे उत्तर भारत में आपको क्या है देखने को मिला था, ठीक है, क्या है, फिर उसके बाद उत्तर भारत में देखने को मिला, क्या है, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में जो शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, वो रामानंद थे। रामानंद बेसिकली ये यूपी से बिलोंग करते थे, ठीक है, जिनकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये रामानंद जिनका जन्म यूपी से ये बिलोंग करते थे, और उत्तर भारत में, कहने का मतलब है ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को अगर पूरी बात कहें तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किसको कहा जाता है भाई, इन्हीं रामानंद को कहा गया है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत भक्ति आंदोलन का को लाने का श्रेय इनको प्राप्त है, ठीक है। और इन्होंने अपने जो इस भक्ति का जो माध्यम बनाया है, ठीक है, अपने भक्ति का जो माध्यम बनाया है, और वो माध्यम क्या है, माध्यम था हिंदी भाषा। सबसे बड़ी बात है, भक्ति का जो माध्यम है वो था हिंदी भाषा, ठीक है। तो सभी लोग जो है संस्कृत, देखिए पहले स्टार्टिंग में जब हुआ था वो संस्कृत भाषा में उनका माध्यम था भक्ति आंदोलन की, ठीक है। लेकिन जब रामानंद जी ने, ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उठाकर जब ये कहां पर लाए, उत्तर भारत में पर लाए, ठीक है। तो कर्नाटक के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते आगे जो है आप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हिंदी में ये क्या किए, इनका माध्यम था, पहले ये संस्कृत जो है माध्यम था, ठीक है। क्योंकि संस्कृत जो है वो वैदिक समय, जब हम वैदिक धर्म पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, तो वहाँ का जो है लैंग्वेज का, वहाँ का जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। उसी को उसी को हम, क्योंकि हम अ, वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को ही हम क्या कर रहे हैं, उठा के पुनः स्थापित कर रहे हैं नए सिरे से, ठीक है। उनकी कुरीतियों को बाहर फेंक के, उनके आडंबरों को, उनकी जो है अंधविश्वासों को, दिखावा को, ठीक है, सबको बाहर फेंक कर हम उसी को पुनः स्थापित कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर संस्कृत भाषा का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां पर मैंने क्या कहा, किस प्रकार से ये शुरुआत हुई है, वो चीजें याद रखिए, ठीक है। और जिनकी शुरुआत मैंने क्या कहा था, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी। क्लियर है बातें, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए। और इस सभी का उल्लेख, ठीक है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है,
उनका जो उल्लेख आपको मिलेगा एक जो है दक्षिण का ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, और उसका उल्लेख मिला है तिरुमुरई प्रबंधम प्रबंधम। इसमें इस जो भक्ति आंदोलन है उनकी जो शुरुआत हुई है उनका उल्लेख, उनकी जानकारी कहाँ प्राप्त है? तिरुमुरई प्रबंधम, एक जो है दक्षिण का ही क्या है ग्रंथ है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं, क्लियर है बातें भाई, क्लियर है बातें, आगे बढ़े। चलिए, ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बाद, आगे हम बात करेंगे इसके बाद अलवार और नैनार। ठीक है, ये सब बातें चल रहा है भाई सब, अभी हो चुका है, कौन सी बातें पृष्ठभूमि हो चुकी है, परिचय हो चुका है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई है, ये भी सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग क्या है। अब देखिए कि अलवार और नैनार देखेंगे, उसके बाद ये जितने भी संत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, जो भी संत है उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए, अलवार और नैनार। अलवार नैनार। चलिए, अगर मैं अलवार की बात करूं तो अलवार का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात है, विष्णु के अनुयायी, विष्णु को मानने वाले। ठीक है, अलवार का मतलब है कि विष्णु के जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको अलवार बोलते हैं। नैनार कहने का मतलब जो शिव भक्त होते हैं, शिव भक्त या शिव के अनुयायी, शिव के अनुयायी, अनुयायी या शिव को मानने वाले, या शिव को मानने वाले, मतलब एक ही है, शिव को मानने वाले। ठीक है, या फिर विष्णु अनुयायी हो सकते हैं, विष्णु को मानने वाले हो सकते हैं, विष्णु भक्त हो सकते हैं, विष्णु को मानने वाले हो सकते हैं, विष्णु को मानने वाले मतलब एक ही है। पहली बातें, ठीक है, चलिए, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसमें जो संतों की संख्या है, कहा जाता है इनमें संतों की जो संख्या है, इसमें संतों की संख्या कुल टोटल, नैनार संतों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 63। ठीक है, कितने हैं? 63 हैं। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण संत हैं, जैसे सुंदर मूर्ति, क्या है? सुंदर मूर्ति, क्योंकि 63 के 63 हम तो याद कर नहीं गिनेंगे भाई, क्योंकि 63 नहीं काम का है। ठीक है, तिरु ज्ञान इतने ही करते में हम जो है पसीना छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी को भी याद है। तिरु ज्ञान संबंधक, संबंधक, एक और है तिरु नाउ, नाउ राशु, त्युक नाउ राशु। ठीक है, ये चीजें याद रखें इनके बारे में। अगर अलवार की बात करें, ठीक है,
अलवार की बात करें, अलवारों में संतों की संख्या, अलवारों में संतों की संख्या, संतों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। मैं 12 को जो है यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जरूरत होगी। ठीक है, तो कहाँ पर लिखूँ? यहीं पर लिख देता हूँ, स्पेस का दिक्कत हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट स्पेस पेज में लेके चलूंगा, पहले अलवार ही देख लेते हैं तो खैर समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको मैं बात कर लूंगा, पहले अलवार देख लेते हैं। संतों की संख्या कितनी है? मैं बोला 12 है। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं वो अगर बात करें तो फर्स्ट मैं बात करूंगा कुलशेखर, कुलशेखर। दूसरा है अंडाल, पेरियालवार, पेरियालवार 3 हो गए। ये चौथे नंबर की बात करें, तो करना फर्स्ट पेरियालवार, सेकेंड भुत्ताल, भुत्ताल। थर्ड तिरुमलाई, तिरुमली राई। फोर्थ पोईगई, पोईगई। ठीक है, ये 4 हो गए। फोर्थ के बाद फिफ्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिफ्थ नम्मलवार। क्या भाई? नम्मलवार। सिक्स मधुर कवि, मधुर कवि। 7 पेरियालवार। अंडाल 8 हो गए हैं। चलिए तोरण डीपीआई, एक से एक नाम है भाई, तोंडडी ओडी। तिरुमंगलई, तिरुमंगलई। तिरुपान, तिरुपान। 12वें नंबर पर कुलशेखर, कुलशेखर। चलिए इनकी मैं इस पर पहले पहले मैं अलग लिख रहा था, कहने का मतलब है एक ही में लिख रहा है। मैं इस प्रकार से लिखने का मतलब ये है कि जो ये 4 दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, ये पल्लव राजवंश ने संरक्षण दिया था, पल्लव राजवंशों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, कहने का मतलब है ये जितने संत में से 4 संत थे तो वे पल्लवों द्वारा क्या थे? संरक्षण प्राप्त थे। संरक्षण क्या थे? प्राप्त थे। ये याद रखिए, पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है वो जो है पांड्यों द्वारा संरक्षण प्राप्त थे।
पांड्यों द्वारा संरक्षण प्राप्त। ठीक है, और जो इधर आप तीन देख रहे हैं, तीन मतलब ये तीनों 1 9 जो 19 11, ये जो तीन देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों चोल द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। इनके द्वारा संरक्षण प्राप्त भाई, चोल द्वारा, चोल द्वारा संरक्षण प्राप्त। वहीं पर अगर बात करें जो लास्ट है कुल शिखर, वो चेर द्वारा संरक्षण प्राप्त था। क्या है? चेर द्वारा संरक्षण प्राप्त। ठीक है, तो ये याद आप रखिए। अब एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर जो अंडाल मैंने लिखा है, एकमात्र महिला संत थी, एकमात्र अलवार महिला संत जो भी लिख सकते हैं, एकमात्र महिला, या पूरा लिख सकते हैं एकमात्र अलवार महिला संत लिख सकते हैं, स्पेस नहीं तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो एकमात्र महिला अंडाल थी जो, ठीक है, आपको देखने को मिला था। ठीक है, उनमें से एक ही महिला थी, वो थी अंडाल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि निम्नलिखित में से अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन सी थी, तो ये आपकी। ठीक है, चलिए। तो और दूसरी चीजें मैं नैनार को लिख देता हूँ, नैनार को लिख देता हूँ भाई, जो लिखा वही है। नैनार का मतलब है ये कृष्ण, सॉरी, शिव के भक्त, शिव भक्त, शिव के अनुयायी बोल सकते हैं, शिव के उपासक, शिव के उपासक, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। संतों की संख्या कितनी है भाई? संतों की संख्या यहाँ पर 63 है, जैसे कि मैंने बताया। प्रमुख संत अगर देखा जाए, प्रमुख यहाँ संत थे तो वो कौन कौन से? मैंने बताया सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति प्रमुख संत के रूप में देखने को मिला है। तिरुज्ञान, तिरुज्ञान संबंधम, संबंधर, तिरुनाउकराक्षु। ठीक है, ये प्रमुख क्या है? संत है जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, बाकी वो 63 का नाम आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो इतने ही याद रखें। चलिए, तो ये क्या है? ये बातें हैं किसकी भाई? ये बातें हैं आपके भक्ति आंदोलन से जुड़ी बातें। तो हो गया प्रॉपर, जो चीज हम देखना चाह रहे थे वो पूरी तरह से हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आप जो बाकी रह गया है, पृष्ठभूमि हो चुका है, परिचय हो चुका है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, सगुण, निर्गुण, अलवार, नैनार सभी हो चुके हैं। अब जो बाकी रह गया है वो क्या रह गया भाई? वो रह गया है आपके प्रमुख भक्ति संत, जिसकी बातें, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, इनकी बातें, इनकी चर्चा इनमें करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाए, क्योंकि देखते हैं जितना भी हो सके, 2-4 बाकी रहेगा तो वो जब सूफी स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जितने हैं 15 16 18 20 कितने हैं जो भी है, ठीक है, जो मेन हम पढ़ेंगे भक्ति संत, प्रमुख भक्ति संत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए फिर चलते हैं, बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यूट्यूब चैनल और जो सीजी कंप्यूटर्स है उसको आप लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, अच्छा, ताकि आपको
जो है आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन तक ये पहुंच सके, तो सबको फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पार्ट 2 लेके आएंगे भक्ति और सूफी आंदोलन का। तो उस समय हम बातें करेंगे आगे की प्रमुख संतों की बातें करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सबका खैर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़िए। थैंक यू।